लोग कहते हैं इंडिया सस्ता है इसलिए सक्सेस रेट कम है। लोग कहते हैं अमेरिका में मशीन बेहतर हैं इसलिए वहाँ उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन सच क्या है? आज मेडिगाइड पर हम कोई हवा-हवाई बात नहीं करेंगे। एक फार्मासिस्ट के नज़रिए से और 2026 के लेटेस्ट ग्लोबल डेटा के साथ हम आईवीएफ का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। क्या आपको लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाना चाहिए? या आपके शहर की गली में खुला वो छोटा-सा क्लिनिक ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? आज की वीडियो आपके लाखों रुपए और सालों की मेंटल टेंशन बचा सकती है। आईवीएफ की असली सच्चाई को डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सक्सेस रेट कितना है? अगर आप गूगल करेंगे तो हर क्लिनिक कहेगा 70% से 80%। लेकिन दोस्तों, एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको सच बताऊं, ये 80% एक मार्केटिंग नंबर है। 2026 का ग्लोबल डेटा कहता है कि अगर आपकी उम्र 35 से कम है तो चाहे आप दिल्ली में हो या डैलस में, सक्सेस रेट 55% से 7% के बीच ही रहता है। तो फिर लोग बाहर क्यों जाते हैं? असली फ़र्क मशीन्स में नहीं, प्रोसेस में है। इसे ध्यान से समझिए। जैसे पहले एक डॉक्टर डिसाइड करता था कि कौन सा एम्ब्रियो बच्चा माँ के गर्भ में डालना है, इसमें ह्यूमन एरर हो सकता था। लेकिन 2026 में इंडिया के अच्छे लैब्स और बाहर के लैब्स एआई सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं। एआई हर एम्ब्रियो को रैंक देता है, जिसका रैंक हाई उसके सक्सेस के चांसेस 15% ज़्यादा। अगर आपका क्लिनिक आज भी पुरानी माइक्रोस्कोप टेक्निक यूज़ कर रहा है तो वहाँ आपका सक्सेस रेट गिर जाएगा। बाहर के देशों में, खास करके स्पेन और यूएसए में, पीजीटीए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है बच्चा अंदर डालने से पहले उसका डीएनए चेक करना कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं। इंडिया में लोग पैसा बचाने के लिए ये टेस्ट नहीं कराते, और यही वजह है कि इंडिया में मिसकैरेज, त्वचा गिरने के केसेस थोड़े ज़्यादा देखे जाते हैं। दोस्तों, आईवीएफ डॉक्टर नहीं, लैब करती है। बाहर की लैब्स में एयर क्वालिटी और टेम्परेचर का कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इंडिया में अगर आप किसी सस्ते या छोटे क्लिनिक में जाते हैं जहां लैब का मेंटेनेंस सही नहीं है, तो वहां सक्सेस रेट 20% भी नहीं बचेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 2026 में जियोग्राफी सेश मैटर नहीं करता, लैब की ग्रेड मैटर करती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा है। क्या बाहर जाना पैसों की बर्बादी है, या इंडिया में सस्ता ट्रीटमेंट सिर्फ एक दिखावा है? दोस्तों, जब आप किसी क्लिनिक के बाहर बोर्ड देखते हैं आईवीएफ सिर्फ 90,000 रुपये में, तो वो पूरा सच नहीं होता। 2026 में इंडिया में एक स्टैंडर्ड आईवीएफ साइकिल का खर्चा 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच आता है। वही काम यूएसए में 18 लाख रुपए और यूरोप में 8 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन ठहरिए, ये सस्ता क्यों है? इसीलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी पुरानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया में लेबर और डॉक्टर फीस कम है। मशीन वही इंपोर्टेड यूज होती है। एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ। आईवीएफ के खर्च का 30% से 40% सिर्फ इंजेक्शन और मेडिसिन में जाता है। अब्रॉड में मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इंडिया में जेनरिक इंजेक्शंस का ऑप्शन होता है जो लगभग 40% सस्ते पड़ते हैं और रिजल्ट बिल्कुल समय होता है। अगर आपका क्लिनिक आपको सिर्फ ब्रांडेड इंजेक्शंस फोर्स कर रहा है तो समझ लीजिए आपका बिल फालतू में बढ़ाया जा रहा है। देखा आपने, वही पीजीटीए टेस्ट जो बाहर 4 लाख रुपए का है, इंडिया में 50,000 रुपए में हो रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया में आप प्रीमियम टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल प्राइस पर ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो 90% इंडियन कपल्स करते हैं, वो है सिंगल साइकिल का बजट बनाना। 2026 की रियलिटी ये है कि कॉम्बिनेटिव सक्सेस 2 से 3 साइकिल के लिए बजट हमेशा 20% एक्स्ट्रा लेकर चलें। तो अब सवाल आता है, भाई हमें कहाँ जाना चाहिए? देखिए, 2026 में टेक्नोलॉजी का कोई बॉर्डर नहीं है। फैसला आपके कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है जो जनरेशन से चली आ रही है, तो यूरोपियन लैब्स की जेनेटिक स्क्रीनिंग पीजीटीएम थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर आपको डोनर सर्विसेज चाहिए और आप लीगल प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो यूरोप के डबल ब्लाइंड लॉज बेहतर हैं। अगर आपके 3 से 4 बार मिसकैरेज हो चुके हैं, तो यूएस के इम्यूनोलॉजी प्रोटोकॉल्स इंडिया से थोड़े आगे हैं। 2, आपको इंडिया कब चूज करना चाहिए? अगर आप वर्ल्ड क्लास एआई और नई पीजीटीए टेक्नोलॉजी चाहते हैं लेकिन 20 लाख रुपीस खर्च नहीं करना चाहते, तो इंडिया के टॉप मेट्रो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर क्लिनिक्स बेस्ट हैं। इंडियन डॉक्टर्स ने कॉम्प्लेक्स केसेस पर इतना काम किया है कि उनका सक्सेस रेट इन स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्लोबल एवरेज से बेहतर है।
अपनी भाषा, अपना खाना और अपने लोगों के बीच रहने से स्ट्रेस कम होता है, जो आईवीएफ सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जान से पहले ये 3 चीज़ें अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना। आई सिलेक्शन यूज़ करते हो या मैनुअल? क्या आपके पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है या वो बाहर से आता है? हमेशा इन हाउस वाला क्लिनिक चूज़ करें। लैब की आईएसओ ग्रेड क्या है? दोस्तों, आईवीएफ सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं, एक जर्नी ऑफ होप है। पैसा और देश मैटर करता है, लेकिन सही लैब और सही साइंटिफिक अप्रोच सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उम्मीद है मेडिगाइड की ये डीप डाइव आपके काम आएगी। अगर आपको अपने केस से जुड़ा कोई स्पेसिफिक सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सही चुनें, खुश रहिए, जय हिंद।